बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो क्लासिकली फ़िज़िक्स में जब हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक को एक्सपेरिमेंट को देखा तो इसने एक बड़ा अनचेंज सा कंसेप्ट हमारे पास आया। यानी इसे हम विद द हेल्प ऑफ क्लासिकली फ़िज़िक्स हम इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। तो फिर इसमें ये क्वांटाइज का कंसेप्ट यूज़ किया गया और क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। ये बेसिकली हमारे पास होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास मेटल सरफेस है, उसमें से क्या होना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, एमिशन होना। कब एमिशन होना यानी खारिज होना, जब जब उसे एक्सपोज किया जाता है टू द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। यानी जब किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती है उसकी बम्पार्डमेंट करवाई जाती है उस सरफेस पर, मेटल सरफेस पर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, उसे हम क्या कहते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये हमारे पास होता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, एमिटेड हो रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन। वो हमारे पास क्या होते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम एक्सपेरिमेंटल डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है जिस पर हम इंसिडेंट ऑफ लाइट करवा रहे हैं। ये हमारे पास सरफेस है जिस पर हम क्या करवा रहे हैं, इंसिडेंट ऑफ लाइट करवा रहे हैं, यानी वोल्टेज दे रहे हैं। ये हमारे पास एक एम मीटर है। ये वोल्टेज है, ये प्लस और नेगेटिव यानी कि बैटरी से कनेक्टेड है। और यहाँ से ये जो लाइट जा रही है, यहाँ इस सरफेस पर टकराने के बाद यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, खारिज होते हैं, यानी एमिट होते हैं। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अपरेटस में जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ एज ए वर्डिंग लिख दिया गया है। अपरेटस में हमारे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं। ए इज़ पॉजिटिव नाउन एज एनोड। एक हमारे पास पॉजिटिव है जो कि हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, एनोड। और एक हमारे पास नेगेटिव है जिसे क्या बोलते हैं, कैथोड। यानी कि ये जो हमारे पास एक एनोड है, यानी जो पॉजिटिव साइड पर कनेक्टेड है वो हमारे पास क्या है, एनोड। और जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। व्हेन लाइट इज अलाउ, जब हम लाइट को अलाउ करते हैं टू शाइन ऑन द कैथोड, के जब वो कैथोड की सरफेस पर टकराती है, इट्स बिगन टू इमिट इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय एनोड। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ, फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड रिजल्टिंग करंट इज, और जो हमारे पास रिजल्टिंग करंट मेजर्ड बाय एन एम मीटर, जो रिजल्टिंग करंट है वो एम मीटर की मदद से, यानी कि ये जो हमारे पास एम मीटर अटैच है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये जो करंट आता है हमारे पास, इसे क्या हम कॉल करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन। अब यही जो कनेक्शन है ये हमारे पास, अगर हम इसे क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव कैथोड को इधर शिफ्ट कर देते हैं और एनोड को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो हमारे पास करंट की जो मेजरमेंट है हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इधर लिखा होगा, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बैटरी इन द सर्किट। यानी एनोड को इंटरचेंज कर देते हैं कैथोड से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। बाय दिस, ऐसा करने से फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारे पास रिपेल्ड होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और जो सेम चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस वजह से वो रिपेल करने से हम क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम करंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसका हमारे पास रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट ये हमारे पास है
कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो किस पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी जिस रेडिएशन से, जिस लाइट से हम उस पर क्या करा रहे हैं, बौछार करवा रहे हैं, यानी कि उस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, उस लाइट की जो हमारे पास होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है। जो सेकंड हमारे पास पास्टुलेट है वो हमारे पास है द नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं। पहले तो जो वेलोसिटी थी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटोन है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ ए इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी जितनी ज़्यादा शिद्दत वाली हमारे पास इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी उतने ज़्यादा हमारे पास उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। यानी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इंटेंसिटी होती है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड करते हैं इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रिज़ल्ट कि जब हमारे पास अगर हम एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से कम हम जो रेडिएशन है वो इंसिडेंट करवा रहे हैं तो मेटल सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं होंगे। जब एक ख़ास लिमिट, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से जब हम ऊपर उस पर जो रेडिएशन है उसकी बौछार करवाएंगे तो हमारे पास मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं हो रहे होते उसे हम क्या कह रहे होते हैं, एक पार्टिकुलर वैल्यू जिससे निचली वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है उस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही हमारे पास लिखा हुआ है इधर कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लेस देन द पार्टिकुलर वैल्यू वी नाट, यानी वी नाट एक खास फ्रीक्वेंसी उससे क्या होगी, लेस देन होगी। और ये जो वी नाट वैल्यू है इसे हम क्या कॉल करते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस वैल्यू से लेस देन हमारे पास जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन खारिज, फोटो इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं होंगे। अभी फोर्थ रिजल्ट हमारे पास क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती है इज इंस्टंटेनियस क्लासिकली मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही वजह थी कि ये इंस्टंटेनियस होती है, यानी कि कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती। इसी वजह से ये जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो इस फोटो इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इसी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, यानी डिसकंटिन्यूस मैनर को यूज़ करते हुए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन किया। यही वजह थी कि हमारे पास ये एज ए एक डिफरेंट काइंड का बिहेवियर शो कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन क्लासिकल फिज़िक्स में। तो 1905 में हमारे पास आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या किया, को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। यानी जो मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर जो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस का कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आइंस्टाइन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या किया, को एक्सप्लेन किया। जिस तरह ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, इसके बाद हमारे पास बोहर थ्योरी कॉम्पटेंट इफेक्ट आएगा। इन इफेक्ट को, इनके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था इनको बेसिकली एक्सप्लेन किया।